आवारगी की थी बुरी आदत बदल गई, उनसे मिले तो फिर मेरी किस्मत बदल गई। आवारगी की थी बुरी आदत बदल गई, उनसे मिले तो फिर मेरी किस्मत बदल गई। अल्लाह रे ये हजरत बहलोल का कमाल, जन्नत की एक रात में कीमत बदल गई। अल्लाह रे ये हजरत बहलोल का कमाल, जन्नत की एक रात में कीमत बदल गई। घर आमना के आ गए जिस दिन से मुस्तफ़ा, उस दिन से कायनात की हालत बदल गई। घर आमना के आ गए जिस दिन से मुस्तफ़ा, उस दिन से कायनात की हालत बदल गई। उस दिन से कायनात की हालत बदल गई। हजरात, रात का ये वो हिस्सा है, ये वो वक्त है जो कबूलियत का वक्त होता है, कबूलियत का वक्त कहलाता है। रात के इस हिस्से में इंशाअल्लाह कबूलियत के वक्त हम और आप खुशू और खुजू के साथ, मोहब्बत और खुलूस के साथ अपनी जमात के एक बहुत अच्छे खतीब, बड़े मोतबर आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोईस साहब मिसबाही की तकरीर को समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे। नसीम अजीज़ी साहब फरमा रहे थे कि शेर हकीकत में शेर की सच्चाई को पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ही समझ सकते हैं, और नात का शेर लिखने वाले, पढ़ने वाले, उनको अल्लाह पाक अलग से इनाम देता है। नातिया शायरी की बहुत बड़ी फजीलत है। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। नबी का इसमें आजम साथ रखना, बहुत जोगी बहुत मंतर मिलेंगे। नबी का इसमें आजम साथ रखना, बहुत जोगी बहुत मंतर मिलेंगे। और नसीम अख्तर अजीज़ी साहब करबला वालों का जिक्र कर रहे थे, इमाम हुसैन का जिक्र किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे शेर इन्होंने पढ़े। एक शेर और समाप्त कर ले। यहाँ के लोग अक्सरियत के साथ मुंबई रहते हैं, मुंबई को अपने शेर में मैं उजागर करके आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। नबी का इसमें आजम साथ रखना, बहुत जोगी बहुत मंतर मिलेंगे। अरे मियाँ कुरला नहीं ये करबला है, मियाँ कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। मियाँ कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। नताई जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। बहुत सारे लोग चले गए हैं और मौलाना अब्दुल मोईस साहब माशाअल्लाह शान खिताबत के साथ जलवा अफरोज़ हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सलातो व सलाम पढ़ने के इरादे से आप बैठे हुए हैं। सलाम पढ़ लिया जाए। देखिए, महफिल सजाना, जलसा करना बहुत आसान है, जलसे के तमाम उसूलों पर अमल करना, अमली जामा पहनाना, ये बहुत मुश्किल है कि नहीं? अब जलसा सजाने वाले घर वाले खुद यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, गैर हाजिर हैं। जलसा सजा दिया है, बिखरे हुए लोग बैठे हैं। मैं देखिए अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात मान लीजिए। बहुत कीमती खतीब हैं, बड़े अच्छे खतीब हैं। चंद मिनट इंशाअल्लाह इनकी तकरीर होगी, ज़्यादा देर तक आपको नहीं बिठाया जाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक आपको परेशानी में मुब्तला नहीं किया जाएगा। आपकी थकावट का मुकम्मल तौर से एहसास है। अगर आप मेरी बात मान लें तो बराए करम इन खाली कुर्सियों पर आगे आ जाए। देखिए बिखरे हुए लोग बैठे हैं, जमात के साथ अगर इबादत की जाए तो उसका सवाब बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं? मस्जिद में जब नमाज पढ़ने के लिए जाएं और जमात के साथ नमाज पढ़ें तो सवाब ज्यादा मिलता है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आप लोग जहमत गवारा कर लें। ये रोड पर कुर्सी पर चचा बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं। माशाअल्लाह, आ जाइए, आप भी आ जाइए। थोड़ा सा मुनज़्ज़म होकर के, इकट्ठे होकर के बैठ जाएं तो चंद मिनट अच्छी बातें सुन ली जाएं।
और उन बातों पर अमल करने की कोशिश की जाए। ज़ैनुल भाई हुक्म दे रहे हैं, मैं 2 शेर पढ़े देता हूँ। या नबी रात भर जगौती है, या नबी रात भर जगौती है, या नबी रात भर जगौती है, याद तैयबा की जब भी औती है। या नबी रात भर जगौती है। नसीम भाई ने एक शेर पढ़ा था कि मुसलमानों को लोग हिंदुस्तान से निकालना चाहते हैं, हिंदुस्तान खाली करवाना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है, जब को चंद लोगों ने जिस वक्त ये आवाज़ उठाई थी कि हम मुसलमानों से हिंदुस्तान खाली करवा लेंगे, उसी टाइम ये शेर कहा था, या नबी रात भर जगौती है, याद तैयबा की जब भी औती है, ये ज़मीं कैसे छोड़ दें हम लोग, ये ज़मीं कैसे छोड़ दें हम लोग, ये मेरे बाप की बपौती है। ये ज़मीं कैसे छोड़ दें हम लोग, ये ज़मीं कैसे छोड़ दें हम लोग, ये मेरे बाप की बपौती है, ये मेरे बाप की बपौती है। ये ज़मीं कैसे छोड़ दें हम लोग, ये मेरे बाप की बपौती है। सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, मौत भी उससे थर थरौती है। सबसे छोटा हुसैन का लल्ला, मौत भी उससे थर थरौती है। हम तो बस बीज गाड़ देते हैं, हम तो बस बीज गाड़ देते हैं, रब की कुदरत उसे जमौती है। हम तो बस बीज गाड़ देते हैं, रब की कुदरत उसे जमौती है। देख लो मुस्तफ़ा की बिटिया को, देख लो मुस्तफ़ा की बिटिया को, घर में चकिया खुदाई चलौती है। देख लो मुस्तफ़ा की बिटिया को, घर में चकिया खुदाई चलौती है। अरे देवबंदी के मुंह को दिखते ही, देवबंदी के मुंह को दिखते ही ऐसा लगता है ये पनौती है। देवबंदी के मुंह को दिखते ही ऐसा लगता है ये पनौती है, ऐसा लगता है ये पनौती है। जब भी औती है मुश्किलें शाहिद, उनकी निस्बत हमें बचौती है। जब भी औती है मुश्किलें शाहिद, उनकी निस्बत हमें बचौती है। आइए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत आबरूए सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोईन साहब मिसबाही का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार का ख्याल अगर हम सफर न हो, मंजिल रहे नजर में मगर रह गुजर न हो। मिसले कलामे पाक है सरकार की सना, होशियार एक लफ्ज इधर से उधर न हो। आ जाए जब दयारे शहनशाह अंबिया, कुछ इस तरह चलो के ज़मीं को खबर न हो। शायद इसीलिए है क़यामत रुकी हुई, रब चाहता है जिक्र नबी मुख्तसर न हो। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बरादरान इस्लाम, ये वक्त न तकरीर करने का होता है न तकरीर सुनने का होता है। ये वक्त है सोने का।
और जो अपना सोने का वक्त नबी के जिक्र के हवाले कर देता है तो नबी भी उससे राजी, नबी का खुदा भी उससे राजी होता है। वाह 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 वाह, ये वक्त मेरा सोने का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा के लिए हमने करबला वालों को पढ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए हमने नबी को पढ़ा, हमने कुरान की आयतें पढ़ी, हमने करबला का वो खाका किताबों में पढ़ा कि इसी दीन को, इसी जिक्र नबी को बचाने के लिए नबी के नवासों ने गर्दनें कटाई। वाह 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 वाह, जितने लोग बैठे हैं ये अपना कीमती वक्त देकर बैठे हैं। देखिए जो चले गए उनसे कोई शिकवा नहीं, जो चले जाएंगे उनसे भी कोई शिकायत नहीं। एक हो लेकिन सच्चा नबी का आशिक बैठा रहे, उसी को तकरीर सुनाता चला जाऊं। ज्यादा देर भी आपको परेशान नहीं करूंगा। आपके चेहरे पर जो है नींद का गलबा नजर आ रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन आशिकों तुम्हें मुबारक, इसलिए कि जब दुनिया सो रही है नरमो गुदास बिस्तरों पर, तब रात के इस वक्त में बैठकर तुम अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा कर रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कबूल फरमा ले। और जिस मुनासिबत से ये जलसा रखा गया, मौलाए करीम इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इनके घर में और शादी को आबाद करे, इनके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीओ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, वसिक जा क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबी व उम्मीही व आलिही व बारिक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हमारे घरों में शादियां होती हैं तो हमारे घरों में लड़कों से मिलकर कुछ आवारा टाइप के लड़के आते हैं, हमारे घर के लड़कों से मिलकर कहते हैं यार शादी है जिंदगी में एक बार होती है, सेहरा सजता है जिंदगी में एक बार सजता है, बारात जाती है जिंदगी में एक बार बारात जाएगी, क्यों ना हो नाचने वाली बुला ली जाए, क्यों ना हो नौटंकी दरवाजे पर की जाए और नाचने वालियों का एक मजमा लगा हो, फिर किसी को दावत देने की जरूरत ना पड़ेगी। जितना आवारा है ना गांव का रहने वाला, जितना आवारा टाइप का लफंगा लुच्चा होगा उसके दरवाजे पर बगैर बुलावे हाजिर हो जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में उसे इनवाइट किया जाता है। बार बार मस्जिदों से ऐलान होते हैं, इमाम साहब ऐलान करते हैं, इस माइक से ऐलान किया जाता है, तब भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बुलाओ किसी नाचने वाली को, बुलाओ किसी फाहिशा को दरवाजे पर, और दरवाजे पर आने के बाद जब वो नंगा नाच नाचेगी और फाहिशा गाने और उरियानियत की वो महफिल कायम होगी, फिर आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, दावत देने की जरूरत नहीं है, बुलावा देने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद शैतान की महफिल में चला आता है। लेकिन कुर्बान जाओ जब मुस्तफ़ा की महफिल होती है तो सब नहीं आते हैं, वो आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, वो आते हैं जिन्हें महबूब बुलाते हैं। किसी शायर ने कहा है सरकार के महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्दुल मोईन साहब मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। एक जगह नाचने वाली आई, सुभान अल्लाह, नाचने वाली नाच डांस करती रही। महिल्ले के गांव के किसी आवारा लड़के को नहीं कहा गया कि जा नाच देखने के लिए, आया उस साथ में 1-1 हजार रुपए की गड्डियां भी लेकर आया।
और यूं करता रहा, यूं करता रहा। पूरी रात उन रंडियों पर, नाचने वालियों पर 1000 रुपया भी बहाया है, वक्त भी बर्बाद किया है। ये जो वक्त बर्बाद किया, ये पैसा जो बर्बाद किया है, ये पैसा तुझे तबाही के दाहने पर खड़ा कर देगा। कसम खुदा की, नबी के नाम पर जो पैसा खर्च किया जाता है, महफिलों में जो पैसा, इन महफिलों में जो पैसे खर्च किए जाते हैं, ये पैसे इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब बनते हैं। और ये तरीका नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ये चलता है यहाँ, ये तरीका गैरों वाला। मुनासिबत इसको, ये मिंबर रसूल है। यहाँ पर आओ अदब के साथ, दोनों हाथ में थाम कर कोई रुपया दो। हमने देखा बात जल्दी में यूं चलता है, यूं यूं चलना, चला जा रहा है यूं पैसा, नहीं देख रहा है मिंबर रसूल का तकद्दुस पामाल हो रहा है। ये नबी का मिंबर है, ये किसी और का नहीं है। और यूं चलाया जा रहा, और हंसा तफरी का माहौल, एक इधर से उठता है, एक उधर से, अफरा तफरी यूं मचा के रख दी, और सिर्फ दिखाने के लिए। वरना ये कोई मौलवी कभी देखा, ये आने वाले जो आते हैं, ये मस्जिद में जाकर कोई गुल्लक में 100 का नोट डालते हो, वहां जलसे में जाते 1-1 हजार रुपए यूं उड़ा देता, 1-1 हजार रुपए उड़ा देता। मस्जिद के गुल्लक में 100 का रुपए तो बहुत बड़ा नोट हो गया, 50 का रुपए भी नहीं निकलता इन जवान के हाथ से। 10 का निकलेगा, वो भी सबसे फटा हुआ, 10 का निकालेगा तो सबसे फटा हुआ होगा, जो कहीं ना चले। हाँ ये सच है। निकालता है गड्डी, और पूरी गड्डी निकालता है, लेकिन फिर उसमें छांटता है कमजोर नोट कौन सा है। 5 का तो बंद हो गया ना नोट, 5 का, पहले 5 का चलता था, अब 10 का है सबसे छोटा, तो 10 का निकाल, फिर 10 में ये करता है कि सबसे कमजोर कौन सा है, फिर उसी कमजोर को निकालकर गुल्लक में डालता है। डालता कि नहीं डालता? सही बात है कि नहीं है? गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ तो गिरबान पकड़ लो, वरना 8 दिन के बाद अगर कोई जाए मस्जिद में 10 रुपए देने का हकदार है वो। 8 दिन के बाद, 8 दिन के अंदर मस्जिद में बिजली भी जल रही है, मस्जिद के अंदर पाइप फिटिंग है, और समर भी चलता है, कितनी लाइट बिल आता है, और मौलवी भी रहता है, इमाम भी रहता है, मुअज्जिन भी रहता है, कितना खर्चा, सिर्फ 10 रुपए का हकदार। यार जहां तू जाता है, जहां लुटाने की बारी नहीं वहां लुटाता है, और जहां देना चाहिए वहां नहीं देता। माइक वाले भैया बहुत अच्छा तुम्हारा माइक बोल रहा है, बहुत अच्छा माइक बोल रहा है यार। भाई ऐसे 10 दिन में गया तो क्या होगा? सही कर दो यार, ज्यादा नहीं बयान करना। ऐसा कर दीजिए, हेलो दूर से भी आवाज तेज करता रहे। घर में शादी हुई, नौजवान एक शैतानी गिरोह में आया जवान के पास कि देख, जिंदगी में शादी रोज नहीं होती है, शादी सिर्फ एक बार होती है, एक बार होती है, तो क्यों शादी को शादी करेगा? शादी को शादी क्यों करेगा? कुछ तो लगा नमक मिर्च इसमें। ऐसी कर कि जमाने वाले कहें हाँ उसने शादी बड़े हंगामी तौर पर की है। ऐसी कर कि फूलपुर, इब्राहिमपुर, कुसुमखोर में ऐसी शादी किसी ने नहीं की है। ऐसी शादी कर, बड़े धूमधाम से बारात जाएगी, अल्लाह अकबर। लेकिन जो मुस्तफ़ा के आशिक होते हैं उनके दरवाजों पर नाच गाने की महफिलें नहीं सजती है। जो नबी के आशिक होते हैं नाचने वाले उनके दरवाजे पर नहीं आती है। जो मुस्तफ़ा के आशिक होते हैं उनके दरवाजे पर नबी के नात की महफिलें कायम की जाती है। वो यही कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह 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 वाह, ताजुल सरिया ताजुल या अली। ये कहो वाह 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 कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह वाह वाह। जब सरकार का खाते हैं तो सरकार का गाएंगे ना, सरकार का खाते हैं सरकार का गाएंगे, किसी और का गाएंगे? नबी का गाएंगे। गाएंगे कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक जगह साइकिल लगी, खवातीन नकाब पोश खवातीन खड़ी,
करने? साइकिल देखने आई। साइकिल देखने आई, बच्चा रो रहा घर में, बच्चे को छोड़कर आई। और ये बच्चे को छोड़कर ये साइकिल देखने के लिए आई। मुझे बड़ी हैरत हुई यार, ये इस्लाम की ये शहजादी है। इसे नहीं पड़ा नबी के शहजादे सैयदा फातिमा ज़हरा को आखिरी वक्त था, रो रही थी, आंखों से आंसू जारी थे। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस ने कहा, रोने की वजह क्या? वालिए कौनैन की शहजादी कहने लगी, जीते जी फातिमा ने कभी बेपर्दा फातिमा नहीं हुई है, मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो फातिमा का जनाजा बेपर्दा हो जाए। मुझे फिक्र जीते जी नहीं है, मरने के बाद फिक्र हो रही है। यार ये नबी की शहजादी के कनीज कहलाने के हकदार ये है, ये मानने की कहा जाएगा ये कनीज फातिमा है। वहाँ पर नाच गाना भी होता है, डांस भी होता है, साइकिल भी चलाई जाती है। और ये जा रही है वहाँ पर खड़ी होकर, फिर इनका हाल ये वहाँ पर हा हा वो सबसे ज्यादा आवाज इनकी आती है। मर्द एक तरफ खड़ा है, औरतें एक तरफ खड़ी है, निगाह से निगाह टकरा रही है, जवानों का एक तरफ मजमा लगा है, लड़कियां भी आ रही है। ये बेहयाई है, बेहयाई। इस बेहयाई को खत्म करने के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा है, ताकि दुनिया से बेहयाई को खत्म। बेशक सुभान अल्लाह। और जा रही ये भी है, जा रही तो पूरे मेकअप के साथ, पूरे मेकअप करके भूतनी बन गई, भूतनी। खुद के बच्चे पहचानने के लिए तैयार नहीं नसीम भाई, खुद का बच्चा नहीं पहचानता ये कौन है, माँ को नहीं पहचानता। जा रही क्यों? शादी हाल में गई, 4-4 घंटा शीशे के सामने खड़ी रही, 4-4 घंटा, जुल्फे यूं संभाली, यूं पाउडर लगाया, चेहरे को हुस्न की नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश। और ये हुस्न की जवानी की नुमाइश करने वाली हो, तुम्हें पता नहीं है एक दिन जवानी लुट जाएगी, एक दिन जवानी खत्म हो जाएगी, एक दिन ये हुस्न मिट जाएगा, एक दिन ये झुर्रियां इस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, कब्र की मिट्टी इस चेहरे को खा जाएगी, पूरा जिस्म मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। तू अपने आप में खुश होती है, तू अपने आप में खुश होती है। ये पतले पतले और फैशनेबल की दुनिया में याद रख ले, जब दुनिया से मर के कब्र में जाएगी, कब्र में तेरे इसी लिबास की वजह से, तेरे इस फैशनेबल की वजह से, तेरे जिस्म को ये कब्र के कीड़े खाएंगे, कब्र के मकोड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुमने देखा एक बात देखो, ये कभी शौहर खेतों में काम करते हैं, है ना, कारोबार भी करते हैं, काम भी करते, कारोबार भी करते हैं। हमारे आते कि नहीं आते? कारोबारी जो लोग होते हैं, कारोबारी बिजनेस करते हैं, उन्हें तो बहुत मगजमारी करना पड़ता है, बहुत मगजमारी करना पड़ता है। इधर मिलाई उधर मिलाई, इसकी उसकी, और सारा बोझ होता उनके जहन पर। कभी देखा कोई औरत अपने शौहर के लिए सजी? तुम्हारे आने से पहले, शौहर के आने से पहले औरत नहीं सज रही है। पूरा दिन चक्कर खा के आया घर के अंदर, औरत वही भूत बनी बैठी है। शौहर के लिए चेहरा धुलने के लिए औरत तैयार नहीं है, ये हकीकत है। चेहरा धुलने के लिए तैयार नहीं है। वही शादी आ गई, अगर रिश्तेदार में शादी आ गई महल्ले में, तो 1 महीना पहले खरीदारी होने लगी, बाजार जाने लगी, मेकअप का सामान लाने लगी, और दुकानदार से कहा कि कौन कौन से नए फैशन के तौर पर अभी नई डिज़ाइन कौन सी आई है वो दिखा, वो लिबास लेकर आई। और फिर पूरे महीने में ये लाना वो लाना, बच्चों का ये लाना वो लाना। जिस दिन शादी होती है, सुबह घर में चूल्हा भी नहीं जलाया, और सुबह से अपनी तैयारियों में लग गई, क्रीम पाउडर किया, और करने के बाद नहा धोने के पूरे तौर पर तैयार होते होते उसे पूरा आधा दिन लग जाता। उधर से खबरें आती हैं, जल्दी करो जल्दी। ये औरत तैयार होते होते इसने आधा दिन लगा दिया, उधर खाना भी तैयार हो चुका है। लेकिन ये औरत जब शादी में जा रही है, आधा दिन तैयार हो रही है, 4-4 घंटे तैयार हो रही है। मुझे एक बात बताओ मेरी बहनों, तुम जो शादी हाल में जा रही हो, शादी में जा रही हो, किसको दिखाने के लिए जा रही हो? इतना मेकअप करने की जरूरत क्या है? 4-4 घंटे शीशे के सामने खड़े होने की जरूरत क्या है? जब तुम्हारा शौहर आता है तो शौहर के लिए सजने के लिए तैयार नहीं हो, शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन वहां शादी हाल में जाने के लिए
4-4 घंटे तुमने मेकअप किया है, 4-4 घंटे ज़ेब ज़ीनत की है, 4-4 घंटे शीशे के सामने खड़े होकर कसम खुदा की अगर यही बेटियां अपने शौहरों के लिए सजने लगे, शौहर जब घर में आए और ये ज़ेब ज़ीनत करके बैठ जाए, इधर शौहर भी राजी, उधर मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले ज़िक्रे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। भैया है ऐसा कि नहीं? आप बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ? है कभी तुमने देखा होगा अपने मोहल्ले में रहने वाली कोई बच्ची इतना पाउडर और इतना लेस पोत करती है कि उसको पहचानने में इंसान शक में पड़ जाता है, ये किसकी औरत किसकी बेटी है? पड़ जाता नहीं, ये पड़ जाता है भाई, ये हकीकत है, तल हकीकत। हमारी औरतें गलों में रुपट्टे डालकर जब चल रही हैं बाजार में और समझती हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया तारीफ करेगी। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो दुनिया तारीफ करेगी, कार चलाने लगे दुनिया तारीफ करेगी। दुनिया की तारीफ के लिए आई है, दुनिया की तारीफ कर, दुनिया की तारीफ नहीं। रब एक बार कह दे कि मेरी बंदी मैं तुझसे राजी हो गई, दुनिया भी तेरी आखिरत भी तेरी है, वरना मर के जाएंगी। आज लिबास देखो हमारा, और लिबास देने वाला कौन है? अमेरिका नहीं है लिबास देने वाला, यूरोप नहीं है लिबास देने वाला। आधे आधे लिबास हमारी बेटियां पहन रही हैं, हमारे घर की औरतें पहन रही हैं आधे आधे लिबास, आधे आधे लिबास मेरे घर की औरतें पहन रही हैं। ये आधे आधे लिबास देने वाला अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, रूम नहीं, ईरान नहीं, कौन है? घर का बाप है ना, वही जिम्मेदार है, जिसने पतला लिबास लाकर अपनी बेटी को पहनाया, जिसने बारीक लिबास लाकर अपनी बहन को दिया, ये बाप इसका जिम्मेदार है। ठहरा लो अमेरिका को जिम्मेदार, ठहरा लो रूम को जिम्मेदार, कितना ठहराओगे? लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अमेरिका नहीं आया था अपनी तहजीब हमारे घरों में लागू करने के लिए, हमने खुद बर्बादी और दहानी का दरवाजा खुद खोला है। यहाँ तो शायर कहता है कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चराग। मार्केट से हम दें, जिम्मेदार अमेरिका हो, लिबास हमला कर दें, जिम्मेदार ईरान हो, कहां से जिम्मेदार ईरान होगा? और फिर वो बाप जो शादी में गया, बेटी भी शादी में गई, भाई भी शादी में है, और बेटी को बरहना देखकर, बरहना समझ रहे हो यानी आधे लिबास या ऐसा लिबास, पतला लिबास जो बेटी पहने हुई, जिससे उसका जिस्म नजर आ रहा है, जिस्म साफ दिखता है, ये बरहना बेटियां हैं, जहां भाई भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, न बेटी को हया, न बाप को हया, न भाई को हया। फिर बता, ऐसा कौम, ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा बाप जिसे हया नहीं आती, जिसकी बहन बेपर्दगी के साथ आधा लिबास पहनकर उसके सामने खड़ी हो और वो दूसरी की तरफ देख रही हो। अल्लाह अकबर, तू बता तो सही, ये इस्लाम के शहजादियों का हाल ये नहीं है? सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा का चेहरा और उनका आंचल आज तक जिंदगी भर किसी ने नहीं देखा है। मेरे इमाम ने कहा, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, अगर भाई सामने खड़ा है, बेटी भी सामने खड़ी है, और भाई सामने खड़ा है, बहन भी सामने खड़ी है, बाप सामने खड़ा है और बाप के सामने उसकी बेटी खड़ी है, दादा खड़ा है, दादा के सामने पोती खड़ी है, ना दादा को हया आ रही है, ना भाई को हया आ रही है, ना बेटे को हया आ रही है। अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते हैं, ऐसा इंसान दयूस है, दयूस। और दयूस के बारे में आया है, ना उसकी नमाज कबूल होती है, ना रोजा कबूल होता है। दयूस जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, ये हुक्म है शरीयत का। ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम सिर्फ अपने बाप की बेटी नहीं हो, इस्लाम की शहजादी भी हो। अपने बाप का सिर्फ वकार नहीं हो, इस्लाम का वकार भी हो, इस्लाम और ईमान का, ईमान की इज्जत भी हो। जब तुम्हारी
तुम्हारी इज्जत लुट जाती है तो तन्हा तेरे बाप की इज्जत नहीं जाती है। जब तुम्हारा वकार छिनता है तो तन्हा तेरे भाई का वकार नहीं जाता है, तेरे बाप की इज्जत नहीं जाती है, बल्कि इस्लाम की इज्जत लुट जाती है। इस्लाम का सर शर्म की वजह से झुक जाता है, इस्लाम के मानने वालों का सर शर्म की वजह से झुक जाता है। ऐ मेरी बहन, कभी भी अपने भाई का सर झुकने नहीं देना, बाप का सर झुकने नहीं देना। जब बाप का सर नहीं झुकेगा, इस्लाम का सर नहीं झुकेगा, एक बात याद रख ले, तू उसे जिंदगी गुजारना है तो कनीज़े फातिमा बनकर, तेरा आइडियल कोई और नहीं है। तू टीवी और सीरियल में देखकर किसी को अपना आइडियल ना बना, बल्कि करबला की सैयदा ज़ैनब को देखकर उन्हीं को अपना आइडियल बना ले। दुनिया भी समझ जाएगी, उक़बा भी समझ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले ज़िक्रे मुस्तफ़ा, अज़मते इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना उम्मीही व आलिही व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, जवानों तुमसे भी अपील, तुम क्या समझते हो? तुम आवारगी नहीं कर रहे हो, हम आवारगी नहीं कर रहे हैं। हम नहीं जा रहे ऐसी महफिलों में जहां लड़कियां आ रही हैं, हम नहीं जा रहे। हम मेलों में क्यों जा रहे हैं? खत्म कर दो मेलों से बेटियां। देखो ये कोई भी लड़का नहीं जाएगा लफंगा वहां पर घूमने के लिए। हम जा रहे हैं वहां। क्यों जा रहे हो वहां पर? तुम्हारा क्या काम है? जान दो बेटियां, अगर बेटियां जिम्मेदार हैं तो खुद जानेगी, तुम ना जाओ। और मैं यकीन से कहता हूं, अगर तुम नहीं गए तो ये बेटियां भी नहीं जाएंगी, ये भी नहीं जाएंगी, ये भी नहीं जाएंगी। खुद को भी संभालो। आखिरी बात ये कि हमारे इलाके में जब 10वां होता है तो इलाके का मौलवी याद आता है, 20वां होता है तो इलाके का मौलवी याद आता है। महफिलें जब सजती हैं और बाहर का मौलवी 20,000 की बात करता है तब इलाके का मौलवी याद आता है। लेकिन जब नजराने लंबे देने की बात आती है तब बाहर का मौलवी याद आता है। तब 20,000 वाला मौलवी याद आता है, 50,000 वाला मौलवी याद आता है, 60,000 वाला मौलवी तब कहता नहीं वो मुरादाबाद का आना चाहिए, रामपुर का आना चाहिए। तब तुझे याद आते हैं। अभी फातिया हुई, मौलाना में नसीम अजीजी जाएंगे, मौलाना जावेद को बुलाया। लेकिन जब बड़े बड़े नजराने देते हो भूल जाते हो इलाके के उलमा को। याद रखो, हुक्म ये है पहले अपने को याद किया जाए, बाद में दूसरे को। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। ज़कात का एक उसूल बता दूं, बहुत अच्छी बात। ज़कात का उसूल कि ये है इस्लामी उसूल। पहले आप अपने घर में देखें और घर में देखने के बाद फिर आप अपने पड़ोस में देखें, और पड़ोस में अभी कोई ना हो साहिबे, कोई भी इसका मुस्तहिक ना हो, तो फिर आप गांव में देखें, महल्ले से गांव में, गांव से फिर दूसरे गांव में। यही हुक्म है ना? ये सच है कि नहीं, ये बताओ, ये सच है? फातिया में हम जा रहे हैं, 10वां हम कर रहे हैं, 20वां हम कर रहे हैं, 10वां और 40वें जो प्रोग्राम होते हैं वो हम करते हैं। जब लिफाफे देने की बारी आती, जब हम लंबे लंबे लिफाफे उन्हें दे देते हैं, दर्द तब होता है जब एक बार उन्हें 10वें में बुलाकर दिखा। बुलाओ 10वें में, फोन भी नहीं उठाएगा ये मौलवी, फोन भी नहीं उठाएगा, और फिर इसकी जबान में तासीर भी खत्म हो जाएगी। पता है क्यों? ये मामले फिक्स करने लगे, तय मामले होते तय पूरे, और तय होने लगे भैया 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, 30,000 देगा तब आएंगे तेरे यहाँ तकरीर करने के लिए, 50,000 देगा तब तकरीर करने के लिए आएंगे, 30,000 35,000 पहले अकाउंट में इतना पैसा डालना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर इनका इंतकाल हो गया पैसा डलने के बाद, फिर ये पैसा कौन वापस करेगा?
कौन वापस करेगा? है जिंदगी की गारंटी, सांसों की गारंटी नहीं है इंसान की। कब इंसान की सांसें खत्म हो जाएं, ये पैसा 50,000 पहले डलवा कर मौलवी बैठ गया, मुकर्रिर बैठ गया, और इधर के भी सारी एरिया के जो पेशावर खतीब है, पेशावर यही कर रहे हैं। पेशावर अगर जिंदगी ने बेवफाई कर दी और मौत ने आकर सीने से लगा लिया तो इस पैसे का हिसाब कब्र में जाकर तुझे देना पड़ेगा। बेशक, बहुत अच्छी बात है। इतना धोखा। पहले तारीख ली, तारीख लेने के बाद फिर एंड टाइम पे उसका इनकार कर दिया। जलसे में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। कभी देखा तारीख शाहिद साहब किबला ने तारीख लेकर तुम्हें कहा अब नहीं आएंगे, या मोबाइल को स्विच ऑफ किया? मौलाना फिरदौस ने तारीख दी हो, कभी मोबाइल स्विच ऑफ किया? मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने तारीख ली हो, कभी मोबाइल स्विच ऑफ किया? कारी नसीब अख्तर अजीजी ने तारीख दी हो, कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया। मौलाना जावेद अगर तारीख देते तो शाहजहांपुर से यहाँ तक आते। कसम खुदा की, इलाके के उलमा इसलिए धोखा नहीं देते हैं, इसलिए नहीं कि इसलिए तुम उनके जानने वाले हो, मिलने वाले हो, यहाँ नहीं वहाँ मिलोगे, लेकिन उनका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे और कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन इतना जरूर है जो किसी को धोखा देगा यहाँ तो नहीं वहाँ जरूर पकड़ो। बेशक, बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह। काफिर को भी बहुत धोखा देना जायज नहीं है, काफिर को भी धोखा देना जायज नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। मेरी कौम भी इतनी आवारा, जो 50,000 लेगा मुआफिर दोस्त साहब उसी को लाएंगे, उसी को लाएंगे। जो 20,000 लेगा, ये 20,000 ले रहा, ये 60,000 ले रहा, उसको ही ला रहे हैं, उसको ही ला रहे हैं, उसको ही पसंद कर रहे हैं। हाँ, फिक्स मामले हो रहे, फिक्स तय। फिर ये बताओ मुझे, जब तय मामले होंगे तो जबान की तासीर जाएगी कि नहीं जाएगी? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे पाक जब तकरीर फरमाते थे तो आपकी महफिल से कई कई जनाजे उठते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खौफ खुदा की वजह से लोग सहम जाते थे, रूह कब से उसनी से परवाज कर जाती। आज बताओ कितना सुधार है। शराबियों की तादाद घट रही है, जुआरियों की तादाद घट रही है। अपने गांव में उंगली पर गिन सकते हो, ये शराबी, ये शराबी, ये शराबी, ये शराबी, ये शराबी, उंगली पर गिन सकते हो, ये जुआरी, वो जुआरी, ये जुआरी, ये जानी, वो जानी, ये बदकार औरत, वो बेपर्दा औरत, सब बता सकते हो, सब बता सकते हो। नहीं घटेगी ये तादाद, नहीं घटेगी तादाद, तब घटेगी जब इनके दिलों में खुलूस से काम होने लगे, प्यार से काम होने लगे। अल्लाह करीम के बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गए अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह। सरकार उवैस मियां साहब क़िबला मद्दाज़िल्लु वाली, उनके अक़वाले ज़र्री में से एक कौल ये है कि हर इलाके का आलिम जो होता है उस इलाके के खुराफात और उसके बुरे क्या क्या वहाँ पर बुराइयाँ हैं सब कुछ इलाके का आलिम जानता है। जैसे गैर आलिम मुंबई का रहने वाला वो क्या जानता है यहाँ क्या क्या खराबियाँ हैं, लेकिन इलाके का आदमी जानता ना यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। वो फरमाते हैं कि इलाके का आदमी इलाके के जलसों में जाए और लोगों को उनकी बुराइयों को उजागर करे और लोगों को बताए उसके असर, उसके नताइज से आगाह करे लोगों को। ये मेरा नहीं है, ये उनका कौल है जो हमारे सर के ताज है। मौलाना फिरदौस साहब कह रहे हैं कि शिजरा पढ़ दीजिए। माइक भैया सही कर लीजिएगा, बहुत खराब माइक है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशी, मुतवशी के बेटे लमकनी के नाम, लमकनी के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारू, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुसैमा, खुसैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ है, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा जान रहे मते पे लाखों सलाम, शम्ग़े बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। शगरे या रेगी रमता जदारे घर में नौबागा रेशफात पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सबे कोने की कोने जी कहे, वो ज़बां जिसको सबे कोने की कोने जी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहे मते पे लाखों सलाम, शम्ग़े बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातो वस्सलामु अलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल हमारा कर मुस्तकीम बेहक या कनाबुदु या कनस्तईन परवरदिगार आलम। सर शाम से लेकर अब तक तेरे तेरे महबूब बंदों का जिक्र खैर किया गया। मौला पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में जो भी लफ्ज़िशें खामियाँ गलतियाँ कोताहियाँ अपने करम से माफ़ फरमा कर इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम शादी के मौके पर यह महफिल कायम की गई। मौला शादी में बरकतें अता फरमा दे। मौला शादी को आबाद बना दे। मौला करीम परवरदिगार आलम साहिब खाना को मौला तमाम तर जायज़ मुरादें तमन्नाओं से मालामाल फरमा दे। या अल्लाह हर बला मुसीबत परेशानी से महफूज फरमा दे। जितने लोग हाजिर आए मौला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, सबको खाने काबा का हाजी बना दे। मौला हम सब के सगीरा कबीरा ज़ाहिर बातिन गुनाह माफ़ फरमा दे। मौला करीम हम सब की नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सबको सच बोलने वाला बना दे, झूठ से परहेज़ करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।